तो देखिए ये वाली तुलसी एक मैंने पिछले महीने बोई थी, लगाई थी। तो देखिए ये कितनी बड़ी हो गई है। तो ये आप जो है ना फरवरी के महीने में, तो सबसे पुरानी तुलसी है, कम से कम ये हो गए 5 साल पुरानी तुलसी है ये। इस बार लग रहा था सूख जाएगी लेकिन नहीं सूखी, ठीक हो गई। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज है फुलेरा दूज और 1 मार्च है। आज बहुत सारे लोग 2 तारीख को मना रहे हैं फुलेरा दूज, लेकिन वैसे 1 तारीख का है फुलेरा दूज। सही बताऊं तो उदय तिथि के अनुसार 1 तारीख का ही है और बहुत अच्छा दिन है। और आज से ही मैं होली की जो पूजा के लिए बड़कुल्ले बनाए जाते हैं ना, उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ, मतलब वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गोबर तो मैंने मंगा लिया था कई दिन पहले, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं सोच रही थी कोई अच्छा दिन देख के ही बनाऊं। और उजेरे पाक में मतलब शुक्ल पक्ष में ये चीजें करी जाती हैं, जैसे पूजा वगैरह के लिए बनाए जा रहे हैं बड़कुल्ले। तो पूजा की चीजें जो बनती हैं वो अच्छे मुहूर्त में ही शुरू की जाए तो बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। तो फुलेरा दूज वाले दिन से ही मैं बड़कुल्ले की तैयारियां शुरू कर रही हूँ, मतलब बड़कुल्ले बनाऊंगी आज मैं। तो आज मेन चीजें बना लूंगी मैं, उसके बाद कल देखती हूँ बाकी के और सारे हम कल बना लेंगे। आज मैं सिर्फ मेन चीज बनाऊंगी जो शुभ होती है वो चीजें, ठीक है। तो अभी मैं छत पे जाऊंगी और गोबर मैंने कई दिन पहले ही मंगा के रख लिया था, लेकिन बनाया नहीं था। लेकिन गोबर खराब नहीं हुआ क्योंकि वो खुले में रखा था। अगर नीचे रखती या पन्नी में बांध के रख देती ना तो खराब होने का डर था, तो मैंने इसलिए छत पे ही रखवा दिया था वो। तो खराब नहीं हुआ, 3-4 दिन हो गए। और गोबर ना मैं बहुत दूर से लेके आई थी क्योंकि हमारे यहाँ गोबर वगैरह नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन बहुत दूर है जंगल। हमारे यहाँ से जंगल बहुत दूर है, वहां मिलता है। तो वहां से कोई लाने वाला नहीं था, तो मैं फिर कहीं और से गोबर लेके और गाय का गोबर ही चाहिए होता है इसीलिए। तो मैं कहीं गई थी तो मैं वहीं से गोबर लेके आ गई, मुझे मिल गया तो मैं ले आई। बहुत दूर से लाई हूँ लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है इसीलिए। और अगर हम मार्केट से बड़कुल्ले, अब क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मार्केट में बड़कुल्ले मिल जाते हैं, लेकिन मार्केट में बड़कुल्ले जो मिलते हैं ना वो सिर्फ 5 जो गुलरी होती है ना उसकी माला मिलती है। 5 गुलरी डाल के और माला देते हैं, और वो भी 10 रुपए की देते हैं। और उसमें ना तो ढाल होती है, ना पान पत्ते होते हैं, ना कुछ होता है, सिर्फ 5 गुलरी होती हैं। और 2-3 कितनी लेंगे हम, क्योंकि हमारे घर में भी होली जलती है और हम बाहर भी लेके जाते हैं, और फिर बासोड़े पे भी हमें चाहिए होती है, तो हमें बहुत सारी चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में बनाऊं अब की बार। तो इस बार मैं घर में बना रही हूँ। और तो चलिए अभी चलते हैं छत पे और वहीं जाके हम शुरुआत करते हैं बड़कुल्ले की। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, मैं क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी ले ली है, और ये है आटा, और ये है थोड़े से फूल। तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये 3 चीजें लेके जाऊंगी और छत पे चलती हूँ मैं। तो चलिए हमारे साथ छत पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना पूरा दिन धूप रहती है, मतलब कि सुबह निकलती है धूप 10 बजे और 3:30-4 बजे तक धूप रहती है। तो यहीं पे मैं बनाऊंगी ताकि अच्छे से सूख जाए 2 से 3 दिन में। और ये गोबर है, देखिए सूख गया है, गोबर धूप में रखा था ना तो सूख गया ऊपर ऊपर का। तो मैं ऊपर ऊपर का सूखा सूखा निकाल दूंगी, और इसीलिए निकाल दूंगी सूखा सूखा क्योंकि ये बाद में खाद के काम करेगा पौधे वगैरह में। तो मैं यहाँ से जितना भी ज्यादा जो सूख गया ना, बिल्कुल हार्ड हो गया है, उसको मैं एक साइड में रख के और सुखा दूंगी। फिर बाद में उसको खाद में हम पौधे वगैरह में डाल देंगे। तो जो नीचे का थोड़ा गीला गीला बचा है ना, उसमें मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, मतलब जो मेन चीजें होती है, शुभ चीजें होती हैं, बस वही बनाऊंगी। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हम जो है ना बड़कुल्ले बनाते हैं वहाँ पे साफ सुथरा कर लेते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही बस गंदगी में ही बना दें, थोड़ा साफ सुथरा कर ले अच्छे से। और हो सके तो अगर आप धो सकते हैं तो उतनी जगह धो लें अच्छे से, ठीक है। बहुत सारे लोग तो चौक लीपने के बाद, मतलब कि गेरू वगैरह से या गोबर से लीपने के बाद ही बनाते हैं। पूजा की चीजें हैं तो अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं खाली झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू के बाद और जल की छींटे लगा दूंगी। धो नहीं रही मैं क्योंकि धोऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा छत गीली हो जाएगी, सूखने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं फिर यहाँ पे फिर धूप निकल आएगी, धूप में निकलने के बाद फिर जल्दी से धूप में फिर बैठा नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब गर्मी लगने लग गई है, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है ना, तो धूप में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना मैंने हल्दी और आटे से ना चौक बना लिया था। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पे 5 सबसे पहले गुलरी बनाऊंगी, जो बड़कुल्ले होते हैं वो 5 बना लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 नारियल बनाऊंगी और पान पत्ता बनाऊंगी और 1 ढाल बनाऊंगी। वैसे देखिए 5 या 2 ढाल हमें बनानी चाहिए। पहले दिन हम 2 कम से कम ढाल बनाएं और 5 बड़कुल्ले बना लें। अगर आपके पास समय नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 बड़कुल्ले और 2 ढाल और 1 पान पत्ता बना सकते हैं और 1 नारियल। इतनी चीज़ें बना के छोड़ दे, बाकी के हम जो है ना जब भी समय मिले हमें हम बना ले। क्योंकि ना ये अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया, धूप अच्छी खासी निकल रही है,
तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में सूख जाएंगे सारे अच्छे से। तो इसीलिए जब भी आपको समय मिले आप बना लें। तो यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ ना, ये फुलेरा दोज वाले दिन, मतलब 1 मार्च को मैं बना रही थी सवेरे के समय। आपको अगर समय मिले तो आप 2 तारीख को भी बना सकते हैं। आपको बस नहीं बनाने तो कब नहीं बनाने, देखिए या तो जो चौथ तिथि होती है उस दिन ही बना दे, 14 को नहीं बनाने होते, शनिवार को नहीं बनाने होते, मावस में नहीं बनाने होते। वैसे मावस तो पड़ेगी नहीं, उससे पहले होली पड़ जाएगी, तो आप बना सकते हैं। और बाकी आप बीच में कभी भी बना सकते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें बना ली हैं, जैसे कि नारियल बना दिया है एक, और मैंने ढाल बना दी है एक, 5 बड़कुल्ले बना दिए, 1 पान का पत्ता, चांद सूरज बना दिए हैं बस। अब मैं ना जब मुझे समय मिलेगा, कल या कभी भी समय मिलेगा, तो मैं फटाफट सारे बना लूँगी गुलरी, क्योंकि गुलरी बनानी है और 5 ढाले बनानी है। तो अब 2-4 ढाले बनाऊंगी, 2 पान के पत्ते बनाऊंगी। बाकी की यही सब चीज़ें बनती हैं, जो मेन चीज़ें होती है वो मैंने बना दी हैं। ये बड़कुल्ले होते हैं, हाँ ये बड़कुल्ले ही होते हैं, इन्हें गुलेरी भी बोलते हैं, बड़कुल्ले भी बोलते हैं। ये होली पे जाएंगे, जो होली पे पूजा करने तब काम आते हैं बेटा। हाँ अच्छा, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अपने घर की तुलसियाँ, जो मैंने अभी नई बनाई, मतलब उगाई हैं। ये मैंने पिछले महीने में बोई थी और अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए पिछले महीने की बोई हुई है ये, जो मैंने अभी बनाई, मतलब बड़ी हो गई है थोड़ी सी। तो देखिए, तो देखिए ये वाली तुलसी एक मैंने पिछले महीने बोई थी, लगाई थी। तो देखिए ये कितनी बड़ी हो गई है। तो ये अब जो है ना फरवरी के महीने में अच्छी खासी हो जाएंगी, खूब खिलेंगी। मैंने इनकी कटिंग भी कर दी थी। तो ये वाली बहुत अच्छी हो रही है, ये खिली खिली सी एकदम। और एक ये है, ये भी बहुत अच्छी हो रही है। तो 2 तुलसी हैं, और भी दिखाती हूँ मैं आपको, और भी तुलसियाँ हैं इसमें हो रही हैं। ये हमारा बेल पत्र है, जो कि सूख गया था, अब फिर से जो है ना होने लग गया है। तो ये फूटने लग गई है इसमें दोबारा से, देखिए कलियां। ये देखिए ये बेलपत्र बिल्कुल सूख गया था अभी सर्दियों में। तो अभी इसमें तुलसियां बहुत सारी हो रही हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी निकाल के कहीं और लगानी पड़ेंगी तुलसियां। तो देखिए कितनी सारी तुलसियां हो गई। इसमें मैंने बीज डाल दिए थे, मुझे लगा ये सूख गया है, लेकिन फिर भी मैंने लगा छोड़ दिया। इसमें खाद वगैरह डाली तब ये थोड़ा हो गया है। देखिए ये पत्ते आ रहे हैं इसमें बेल के, सावन में काम आएगा। ये उठने लग गया जगह जगह से। और ये तुलसियां कहीं और ट्रांसफर कर देंगे इनको दूसरे पौधे में। और थोड़ी सी तुलसियां ये हो रही हैं। तुलसी के पौधे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो देखिए एक तुलसी, ये घास है, घास को निकाल दो। सबसे ज़्यादा जगह घास ले लेती हैं। तो इसमें जो तुलसियां अच्छी है ना वही रखेंगे, बाकी नहीं। एक तो ये वाली सही हो रही है, ये वाली थोड़ी सही हो रही है, लेकिन लंबी लंबी ज़्यादा है। ये इसको कटिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। ये इसको भी निकाल लो, देखना नहीं इस तुलसी को कहीं और पे लगा देना। और एक इसमें हो गई है तुलसी, निकाल लो। इसकी नहीं फूट रही, इसकी नहीं फूट रही हो, फूट तो रही है, इसको जगह नहीं मिल रही ना। एक तुलसी ये छोटी सी हो गई, निकाल लो। नहीं बेटा नहीं, अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब निकालेंगे, अभी नहीं हर्ष। और एक ये वाली तुलसी थी, बिल्कुल सूख गई थी, ये इसमें कुछ भी नहीं बचा था। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी थोड़े दिन पहले। तो ये अब ये थोड़ी हरी भरी हो गई है, तो इसको भी हमने बचा लिया है तुलसी को। ये श्यामा तुलसा है, इसमें पत्ते आ गए। पहले बिल्कुल लग रहा था सूख गई जैसे, लेकिन हो गई है। अभी और होगी, जैसे जैसे बारिश होगी ना, ये बारिश के पानी से और खिलेगी। तो ये सबसे पुरानी तुलसी है, कम से कम ये हो गए 5 साल पुरानी तुलसी है ये। इस बार लग रहा था सूख जाएगी, लेकिन नहीं सूखी, ठीक हो गई।